ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। रांची से बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होने वाला है और 27 फरवरी को वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव बजट पेश करेंगे, जबकि 2 मार्च को बजट सत्र का समापन भी हो जाएगा। बजट सत्र में इस बार चंपाई सोरेन सरकार के सामने कई सारी बड़ी चुनौती भी है। मुख्य विपक्षी दल बीजेपी सदन में सरकार को घेरने की तैयारी में है। सदन के अंदर कांग्रेस विधायकों की भूमिका पर भी सबकी नजर रहेगी। तो आज से झारखंड में बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। आपको बता दें, ये बजट सत्र 2 मार्च तक चलने वाला है और 27 फरवरी को वित्त मंत्री की तरफ से बजट झारखंड का पेश किया जाएगा। ऐसे में इस बार विधानसभा में जो कार्यवाही चलेगी उसमें किस तरीके से सरकार के द्वारा जवाब दिया जाता है और कैसे विपक्ष कई सारे मुद्दों पर सरकार को घेरता है, इस पर सबकी नजर होगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज इस सत्र के दौरान क्या कुछ होता है उसकी सबसे पहली तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल नहीं हो सकेंगे। पीएमएलए की विशेष अदालत ने यह फैसला सुना दिया है। आपको बता दें कि आज से ही बजट सत्र शुरू हो रहा है और इसमें शामिल होने के लिए हेमंत सोरेन की तरफ से कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, अपना पक्ष रखा गया था। गुरुवार को फैसला सुनाते हुए अदालत ने हेमंत सोरेन को बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। और राज्य के सीएम आवास में आज से शुरू हो रहे बजट सत्र को लेकर सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक हुई। इसमें एकजुटता पर जोर दिया गया। बैठक में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और मंत्री मिथिलेश ठाकुर के साथ साथ कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह, शिल्पी नेहा तिर्के और मंगल कालिंदी समेत कई विधायक शामिल हुए। साथ ही सदन में जनहित से जुड़े सवाल उठाने पर चर्चा की गई। सदन का बेशकीमती समय वो नाटक और नौटंकी करके बर्बाद न करें और जिस जनता ने उनको इस आशा और विश्वास के साथ प्रतिनिधि बनाया है वो अपने दायित्वों का अच्छा निर्वाह करें। और सत्ता पक्ष हमेशा विपक्ष के साथ मिलकर काम करना चाहता है और हम चाहते हैं कि सदन दोनों का होता है तो सदन दोनों मिलकर अच्छे से चलाएं और मिलकर चलाएं और राज्य के हित में चलाएं। कैसे विपक्ष के हमलों का जवाब देगी सरकार हाउस में? एकदम जवाब देगी जी, जवाबदेही के साथ जवाब देगी। जनता का इशू आएगा और उसका संतोषजनक जवाब दिया जाएगा। कहीं कोई परेशानी नहीं है। जनता के मुद्दे आएंगे उसका हम लोग मुखर होकर के जवाब देंगे। सरकार ने बड़ी बुद्धिमानी से होशियारी की है कि मेरा बजट भी पास हो जाए और इस पर थोड़ी चर्चा भी हो जाए और राज्य के कामकाज भी आगे बढ़े, इसलिए सरकार ने सेशन को छोटा किया है। और आज हमारे गठबंधन के तमाम विधायक थे, 1-2 विधायक व्यक्तिगत कारणों से नहीं आ पाए थे, कल सारे लोग उपस्थित होंगे और सबने कहा कि हम सब एकजुट होकर के जो सरकार की बातें हैं, जड़ता की बातें, उन बातों को विधानसभा में रखूंगा। और अब बात कर लेते हैं के पाठक की। के पाठक बिहार के ब्यूरोक्रेसी में एक ऐसा नाम जो इन दिनों हर किसी की जुबान पर है। अपने एक्शन के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक आम जनता से लेकर जनप्रतिनिधियों तक के बीच चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। सरकार बदलने के बाद अब विपक्ष के पाठक पर हमलावर है। के पाठक को लेकर विपक्ष ने सदन के अंदर और बाहर खूब हंगामा भी किया। विपक्ष के हंगामे के बीच शिक्षा मंत्री ने सदन में एक बार फिर से साफ कर दिया कि स्कूल की टाइमिंग 10 से 4 ही होगी। तो वहीं दूसरी ओर के पाठक अपने आदेश पर ही अड़े हुए हैं कि स्कूल 9 से 5 ही चलेंगे। अब सवाल है कि के पाठक किसी की सुनते क्यों नहीं। और कहिएगा अधिकारी को हटाइए, यह आपका अधिकार है। जो सबसे ईमानदार है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ये सिर्फ एक दिन पहले यानी बुधवार का बयान है। विपक्ष के तमाम आरोपों और हमलों के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक के साथ खड़े दिखे।
मुख्यमंत्री ने सदन में जो बात के पाठक के लिए कही, वो शायद ही किसी अधिकारी के लिए किसी मुख्यमंत्री ने कभी इस तरह से कही होगी। कार्रवाई करते हैं ऐसे अधिकारी जो किसी का धंधा इधर उधर नहीं सुनता है और उसी के खिलाफ एक्शन लेते हैं, बहुत गलत बात है। बावजूद इसके के पाठक अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। स्कूल की टाइमिंग को लेकर सीएम और शिक्षा मंत्री के आदेश के बाद भी के पाठक पीछे हटने को तैयार नहीं। के पाठक ने एक बार फिर सभी डीईओ और डीपीओ के साथ किए वीसी में कहा कि हर हाल में स्कूल सुबह 9 से 5 ही चलेगा। सुबह 8:30 बजे निरीक्षी पदाधिकारी स्कूल पहुंच जाएं और 9 बजे तक स्कूल नहीं पहुंचने पर शिक्षकों पर तुरंत एक्शन लें। उनको अनुपस्थित मानते हुए वेतन कटौती की कार्रवाई करें। बुधवार की तरह गुरुवार को भी विधानसभा के अंदर और बाहर विपक्ष ने हंगामा किया। विपक्षी विधायकों ने आरोप लगाया कि के पाठक सीएम का आदेश पलट रहे हैं। कि माननीय मुख्यमंत्री ने सदन में कल घोषणा किया था, परसों भी घोषणा किया था, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है। और जो पत्र दिया गया कई जिलों में, उसमें जो पत्र पहले वाला था उसी पत्र को उन्होंने जारी करने का काम किया है। विधानसभा में के पाठक पर कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने फिर एक बार साफ किया कि स्कूल की टाइमिंग 10 से 4 ही रहेगी। सरकार उसको जरूर देखेगी और मुख्यमंत्री की जो इस सदन में घोषणा है, सरकार उसका अनुपालन सुनिश्चित करेगी। जबकि बीजेपी विधायक नीरज बबलू ने कहा कि सीएम ने जो कहा है वही आदेश है, जो अधिकारी नहीं मानेंगे उन पर कार्रवाई होगी। एक बात स्पष्ट है, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी कल सदन में स्पष्ट निर्देश दे चुके हैं कि 10 से 4 ही स्कूल चलेगा, तो जो अधिकारी इसको अक्षरशः पालन नहीं करेगा उन पे कार्रवाई होगी और विरोधी का काम। सवाल है कि सरकार जब के पाठक के साथ खड़ी है, खुद नीतीश कुमार के पाठक की तारीफ करते हैं, फिर के पाठक क्यों अपनी जिद पर अड़े हुए हैं? पाठक किसी की सुनते क्यों नहीं? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश के साथ शैलेंद्र और अमित की रिपोर्ट। मॉनसून के दिनों में होने वाले भीषण जलजमाव को लेकर पटना नगर निगम प्रशासन ने अभी से ही इसकी तैयारी शुरू कर दी है। पटना नगर निगम आयुक्त के दिशा निर्देश पर पटना सिटी के विभिन्न वार्डों में नालों की उड़ाही का काम शुरू कर दिया गया है। छोटे नालों की जहां जेटिंग मशीन और सुपर शक्कर मशीन से उड़ाही का काम किया जा रहा है, तो वहीं बड़े नालों की जेसीबी और पोकलेन मशीन की मदद से नाले का उड़ाही किया जा रहा है। कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि 31 मार्च तक प्रथम चरण के नाला उड़ाही का काम हर हाल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। में हमारे 12 वार्ड हैं और पटना सिटी में 8 वार्ड हैं, तो दोनों अंचलों में नाला उड़ाही का जो कार्य किया जा रहा है वो मानव बल, अतिरिक्त मानव बल लगाया गया है। प्रत्येक वार्ड में कमिश्नर सर के आदेश से 20-20 मजदूर एक्स्ट्रा रखकर बाहरी मजदूरों से नाला उड़ाही का कार्य कराया जा रहा है दोनों अंचलों में। इसके अलावा हमारी जो निगम की गाड़ियाँ हैं, मशीनें हैं, उसका भी उपयोग किया जा रहा है। पटना के फतुहा प्रखंड प्रमुख श्रुति श्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया। प्रखंड के 18 में से 13 पंचायत समिति सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया है। वोटिंग प्रक्रिया के दौरान 5 सदस्य उपस्थित रहे। उप प्रमुख रजनीश कुमार की अध्यक्षता में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराई गई। बता दें कि 2 जनवरी को प्रखंड प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तरह प्रमुख की कुर्सी रिक्त हो गई और सभी पंचायत समिति सदस्यों का बराबर सहयोग रहा और सभी पंचायत समिति सदस्य का आज जीत है और जनता का भी जीत है। जो अच्छे प्रमुख की आशा रखते हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ी जीत है। 5 सदस्य अनुपस्थित हुए। ये 13 सदस्य वही लोग हैं जिनके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव, प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की अधिपेक्षा लाई गई थी और आज की बैठक में उनके द्वारा
मतलब कि सभी एक मत से इस अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई और वो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। इस प्रकार जो प्रमुख है श्रीमती श्रुति श्री, वहीं पटना में 12 साल के अस्मित ने एक ऐसा बॉक्स बना दिया है जो दवाई खाने के लिए रिमाइंडर देता है। पटना के अस्मित को सीबीएसई की तरफ से अवार्ड भी दिया गया है। इस मेडिसिन बॉक्स की क्या खासियत है, बता रही हैं हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा। बिहार के बच्चे लगातार कमाल कर रहे हैं। 7th क्लास में पढ़ने वाले अस्मित, जिनकी उम्र सिर्फ 12 साल है, उन्होंने एक कमाल किया है और एक बॉक्स बनाया है। सबसे पहले हम आपको वो बॉक्स दिखाते हैं। ये देखिए, ये बॉक्स है जिसमें कई मेडिसिन नजर आ रहे हैं। इसमें एक लाइट भी जल रही है और स्पीकर में दवाई खाने का समय हो गया है ऐसे साउंड भी आ रहे हैं। और ठीक उसके बगल में ये देखिए, मोबाइल है और मोबाइल पर फोन भी आने लग गए हैं। यानी ये अलार्म है, ये बताने के लिए कि आपका समय हो गया है दवाई खाने का। सबसे पहले इस बॉक्स के बारे में हम आपको बता दें। इसमें कई आपको डब्बे नजर आ रहे होंगे, छोटे छोटे अलग अलग दवाइयां नजर आ रही होंगी। कई ऐसे लोग होते हैं जो अपने बिजी शेड्यूल में भूल जाते हैं कि उन्हें दवाई खानी है। ऐसे में ये बॉक्स उन्हें याद दिलाएगा, उन्हें अलार्म के जरिए बताएगा कि उन्हें दवाई खानी है। और ये बॉक्स बनाया है अस्मित ने, जिनकी उम्र सिर्फ 12 साल है। अस्मित, कमाल का बॉक्स बनाया है आपने। कहां से आपको ये दिमाग आया कि ऐसा बॉक्स बनाए, क्यों बनाया और इसके जरिए क्या मेडल हासिल किया है आपने? मुझे ये बॉक्स बनाने का इंस्पिरेशन मेरे नाना जी से आया। तो एक दिन मेरे नाना जी को थोड़ा चेस्ट पेन हुआ था। उन्हें लगा था कि ये एसिडिटी के वजह से है या फिर किसी और इश्यू के तरफ से है, और उन्होंने इसे इग्नोर कर दिया। बट बाद में जाके जब ये प्रॉब्लम वर्स हो गया तब उन्हें फाइनली डॉक्टर के पास जाना ही पड़ा, लेकिन वो बीच में ही पास कर गए। तो ये इशू मेरे ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट रखा और मैंने ये निरोगीफाई ऐप बनाया। नन्ही उम्र है लेकिन जो उड़ान है इनकी वो बहुत ऊंची है, और उसी ऊंची उड़ान के मद्देनजर ये अवार्ड भी इन्हें मिला है। और इनके माता पिता के लिए भी ये क्षण बड़ा खास होगा। माता पिता भी है इनके। बच्चा कमाल कर रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। मतलब इसको इंकरेज भी हम लोग करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, और ये अभी कंटिन्यू भी रखेगा, ये करता रहेगा ये। बिल्कुल। तो नाना जी से इन्होंने इंस्पायर होकर ये बॉक्स बनाई है ताकि किसी को भी ऐसे अपनी जान ना गंवानी पड़े, क्योंकि मेडिसिन मिस होने का मुख्य कारण यही है कि आदमी भूल जाते हैं। ऐसे में ये ऐप और ये बॉक्स उन लोगों के लिए मददगार साबित होगा जो भूल जाते हैं कि उन्हें मेडिसिन खानी है, और ये ऐप, ये फोन कॉल, ये अलार्म उन्हें समय समय पर याद दिलाएगा कि उन्हें कौन सी मेडिसिन कब खानी है जो उनके हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और स्कूल में टाइमिंग को लेकर से नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के आदेश के बाद हमारी टीम रियलिटी जानने के लिए पटना के मध्य विद्यालय मीठापुर स्कूल पहुंची, जहां 4:17 पर भी स्कूल बंद नहीं किए गए और शिक्षक मिशन दक्ष क्लास लेते नजर आए। बाकी बच्चों को 4 बजे पहले की तरह ही छुट्टी दे दी गई थी, लेकिन विशेष कक्षाएं और मिशन दक्ष क्लास वाले बच्चे मौजूद थे। शिक्षकों ने साफ कहा कि अभी सीएम के आदेश के बाद भी विभाग की तरफ से 10 से 4 बजे तक ही स्कूल संचालन करने का कोई आदेश नहीं मिला है। ऐसे में हम लोग 9 से 5 वाली टाइमिंग का ही पालन कर रहे हैं। स्कूल का जायजा लिया है संवाददाता रजनीश कुमार ने। शाम के 4:17 पर हम पहुंचे हैं राजधानी पटना के मध्य विद्यालय मीठापुर में। आप देख सकते हैं कि 4:17 हो भी रहा है। जो शिक्षक हैं वो असमंजस में हैं, कंफ्यूज्ड हैं, और अब तक जो है शिक्षा विभाग की तरफ से कोई पत्राचार नहीं हुआ, नया आदेश जारी नहीं हुआ। नतीजा सभी स्कूल में देख सकते हैं मौजूद हैं, और स्पेशल जो क्लासेज है वो यहाँ संचालित की जा रही है। यानी मिशन दक्ष हो या विशेष कक्षाएं यहाँ पर संचालित किए जा रहे हैं। बाकी स्कूल के बच्चों को छुट्टी दे दी गई, लेकिन जो कमजोर बच्चे हैं जिनके लिए मिशन दक्ष कार्यक्रम चलाया जा रहा है वो बच्चे मौजूद हैं। यानी शाम 5 बजे तक शिक्षक भी रहेंगे और ये मिशन दक्ष वाले बच्चे भी यहाँ पर रहेंगे। तो हम जरा शिक्षकों से ही बात करते हैं कि आखिर ये कन्फ्यूजन क्यों, क्योंकि सीएम ने तो आदेश दे दिया। मैडम, ये कन्फ्यूजन क्यों? आप लोग स्कूल में अभी तक हैं। सर, मुझे तो जो हमारे एसएम बोलते हैं वही करना है ना। जानकारी है ना कि मुख्यमंत्री ने 10 से 4 ही कहा। तो हम लोग को जानकारी है कि मुख्यमंत्री ने बोला है 10 से 4, लेकिन सर का कहना है कि मुझे कोई लेटर नहीं आया है 10 से 4 का। 10:15 से 4:15 तक स्कूल चलेगी, लेकिन अभी तक हम लोग के पास रिटन कोई लेटर नहीं आया है, इसलिए हम लोग पहले के आदेश को फॉलो कर रहे हैं।
नहीं सर, जब प्रथम बार उन्होंने विधानसभा में आश्वासन दिया उसके बाद तुरंत निर्गत हो गई। लेकिन दूसरी बार का पत्र अभी तक निर्गत नहीं हुई। प्रत्याशा में हम लोग पूर्वत क्या चाहते हैं सर, क्या मैंने जो आदेश हो सरकार का, विभाग का, उसी का मैं पालन करूंगा। 5 बजे ही बंद करेंगे जी, 5 बजे ही बंद होते आ रहा है और आज भी 5 ही बजे आप देख रहे हैं, जैसा कि हम लोग सब यहाँ पे उपस्थित हैं और अब इंतजार करते हैं कल क्या लेटर में आता है, देखते हैं। 3 दिन से इंतजार ही कर रहे हैं। बस अब वही हो ही रहा है यहाँ पे। बच्चों से ही बात कर लेते हैं। बाबू, शिक्षा मंत्री कौन है? के पाठक कौन है? के पाठक कौन है? कौन है के पाठक? अच्छा, विजय कुमार चौधरी कौन है? कोई एक ही होंगे ना। विजय कुमार चौधरी कौन है? के पाठक कौन है? तो निश्चित रूप से ना सिर्फ टीचर कंफ्यूज दिख रहे हैं बल्कि बच्चे भी शिक्षा मंत्री का नाम भूलते जा रहे हैं। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। बेगूसराय के प्रसिद्ध सिमरिया गंगा धाम में नमामि गंगे योजना के तहत 400 फीट सीढ़ी घाट का लोकार्पण किया गया। गुरुवार को आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह शामिल हुए। सीढ़ी घाट के आयोजन के साथ साथ शवदाह गिरी का भी लोकार्पण किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि नमामि गंगा योजना के तहत लगभग 3800 करोड़ की राशि केंद्र सरकार ने उपलब्ध कराई। सिमरिया में केंद्र और राज्य सरकार के ऋषिकेश की तर्ज पर विकास की जा रही है। साथ ही गिरिराज सिंह ने सिमरिया में सीढ़ी घाट का नामकरण जानकी पौड़ी करते हुए विकास काम करने की मांग की अपील की, ताकि ये धार्मिक आस्था के साथ साथ पर्यटन के दृष्टिकोण से भी आकर्षण का केंद्र बना रहे। हर की पौड़ी और हरिद्वार की तरह सिमरिया धाम में भी जानकी पौड़ी का रूप लें। चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, उन्होंने भी एक प्रोजेक्ट दिया है, लेकिन उस प्रोजेक्ट से सिमरिया धाम पूर्ण नहीं। जब तक ये सिमरिया धाम जानकी पौड़ी नहीं बनता है तब तक सिमरिया धाम अधूरा रहेगा। माँ गंगा जब मुझे आशीर्वाद दें। अगली खबर रामगढ़ से है, जहां चोरी के आरोप में पकड़े गए 19 साल के युवक की पुलिसिया मारपीट में मौत हो गई और इससे नाराज परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया है। साथ ही पुलिस पर युवक की हत्या का भी आरोप जड़ दिया। नाराज परिजनों ने बताया कि देर शाम पुलिस युवक को पूछताछ के लिए थाने ले गई थी। बाद में पुलिस ने परिजनों को सूचना दी कि युवक को सदर अस्पताल ले जाया गया है। परिजनों ने घटना की फोरेंसिक जाँच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ये तो डिप्टी में थे, डीपीए में से उठा के ले गया पूछताछ के लिए। हमको तो भी नहीं पता, हम तो घर में थे। ले गया पूछताछ के लिए। हम सोचे कि छोड़ देगा, इसीलिए हम शाम को नहीं गए भेंट करने के लिए। सुबह में वो आके हमको लेडीज आई, सुबह में घर में मेरा वो भी बताई कि लग रहा है कोई लड़का फांसी लगा के मर गया है, चलो। तो हम गए थाना में, तो वहाँ देख रहे ना मेरा बेटा है, खाली उसका बेल्ट रखा हुआ था। मेरे प्रशासन मेरे भाई को मिल के मार दिया, खाली बोल के लेके गया, पूछताछ के लिए लेके जा रहे हैं और मेरा भाई को मार दिया। अब बताइए सर लोग, आप लोग कि पूछताछ के बहाना किसी को जान मार देना, किसी को कहाँ का रूल है बताइए। अब प्रशासन किस वजह से होता कि एक दूसरे को रक्षा करे, सुरक्षक मिले। अब उसी को जान मार दिया, ले जाकर बाप को मेरे सामने बोल के लेके गया कि आपका बेटा को पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं और उसको जान मार के डेड पोस्टमार्टम में पहुंचा दिया। ऑनलाइन फ्रॉड करने के आरोप में 3 साइबर ठग को गिरफ्तार कर लिया है। इन पर राजस्थान के युवक से 55,000 का ऑनलाइन फ्रॉड करने का आरोप है। इन आरोपियों ने आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में सट्टा लगाने और महादेव ऐप के जरिए ठगी की बात स्वीकार की है। इनके पास से 12 डेबिट कार्ड, एक चेकबुक और 12 मोबाइल भी बरामद किया गया है। कुछ लोग जो है कुर्रा हजारीबाग में साइबर ठगी का काम करते हैं, उनको पकड़ा गया है, जिसमें काफ़ी भारी मात्रा में सामान बरामद हुए हैं। इसमें जो सामान बरामद हुई है उसमें विभिन्न कंपनी के 12 मोबाइल है, विभिन्न कंपनियों का कई सिम है, 12 डेबिट कार्ड, एटीएम वगैरह है।
रांची के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन शामिल हुए। साथ ही झारखंड के छात्र छात्राओं की जमकर हौसला अफजाई की। उन्होंने छात्रों से क्षेत्रीय और मातृभाषा के साथ ही अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए भी प्रेरित किया। And in his welcome speech, another very important point is very interesting point is that we have sent our team for All India Fire Service meet, and also he was very hopeful that hereafter we will make them ready and we will ask them to participate, and we hope to win a lot of medals. My best wishes for all of you for winning medals. और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।